हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। पंचवटी के घने और शांत जंगलों के बीच एक विशाल और निर्मल झील थी, जिसके किनारे एक बहुत पुराना और ऊंचा बरगद का पेड़ खड़ा था। झील के नीले पानी में सुनहरी नाम की एक फुर्तीली मछली रहती थी और उसी बरगद की शाखाओं पर चिकी नाम की एक शरारती गिलहरी का बसेरा था। दोनों में गहरी दोस्ती थी, लेकिन एक बात पर हमेशा बहस होती थी। श्रेष्ठ कौन है? चिकी अक्सर गर्व से कहती, मैं हवा की गति से पेड़ की टहनियों पर दौड़ सकती हूँ, जहाँ से पूरी दुनिया दिखती है। सुनहरी पलटकर जवाब देती, लेकिन क्या तुम पानी की गहराइयों को चीरकर बिजली की तरह तैर सकती हो? असली साहस तो लहरों से टकराने में है। एक शाम जब झील का पानी सिंदूरी हो रहा था, चिकी ने एक चुनौती दी। सुनहरी, चलो एक रेस लगाते हैं। झील के उस सुदूर कोने पर जो सफेद पत्थरों वाला किनारा है, वहां हम दोनों को पहुंचना है। जो पहले पहुंचेगा वही सबसे अधिक कुशल माना जाएगा। सुनहरी ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। उसने सोचा कि पानी का रास्ता सीधा है, जबकि गिलहरी को ऊबड़ खाबड़ जमीन से होकर जाना होगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दौड़ शुरू हुई। चिकी पेड़ से एक लंबी छलांग लगाकर जमीन पर उतरी और बिजली की गति से दौड़ने लगी। वह ऊंची घास को फांदती और पुराने पेड़ों की जड़ों के ऊपर से गुजर रही थी, लेकिन रास्ता उतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था। उसे रास्ते में कंटीली झाड़ियों के एक बड़े घेरे का सामना करना पड़ा, जिससे पार पाने में उसका काफी समय निकल गया। ऊपर से एक भूखे बाज की मंडराती परछाई ने उसे बार बार घने पत्तों के नीचे छिपने पर मजबूर कर दिया। दूसरी ओर सुनहरी झील के भीतर अपनी पूरी ताकत से तैर रही थी। उसे लग रहा था कि वह जीत की ओर बढ़ रही है, लेकिन तभी वह काई और जलकुंभी के एक घने जाल में जा फंसी। पानी के भीतर के ये पौधे उसकी कोमल देह को जकड़ रहे थे। उसे बाहर निकलने के लिए अपनी दिशा बदलनी पड़ी और एक लंबा चक्कर काटना पड़ा। इसके अलावा उस दिन पानी का बहाव विपरीत दिशा में था, जो उसकी हर मांसपेशी की परीक्षा ले रहा था। दोनों अपनी अपनी दुनिया की कठिनाइयों से जूझ रहे थे। दौड़ के मध्य बिंदु पर पहुंचते पहुंचते दोनों की हिम्मत जवाब देने लगी थी। तट के करीब दौड़ती चिकी ने देखा कि सुनहरी पानी की सतह पर आकर तेजी से हाँफ रही है। वहीं पानी के भीतर से सुनहरी ने देखा कि चिकी का एक पैर नुकीले पत्थर की चोट से लहूलुहान हो गया है और वह लंगड़ाकर चल रही है। एक क्षण के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना आई, लेकिन अगले ही पल मित्रता की पुकार जीत गई। चिकी रुक गई और जोर से चिल्लाई, सुनहरी, बाईं ओर से मुड़ो। अब वहां नीचे काई कम है और पानी का बहाव तुम्हारे साथ है। सुनहरी ने भी पानी से मुंह निकालकर संकेत दिया। चिकी, सामने वाली गुफा के अंदर मत जाना, वहां जंगली बिल्ली का ठिकाना है। ऊपर के रास्ते से आओ। अब यह रेस एक दूसरे को नीचा दिखाने की नहीं, बल्कि साथ मिलकर अपनी अपनी बाधाओं को पार करने की बन गई थी। चिकी ने दर्द को भुलाकर फिर से छलांगें लगानी शुरू की और सुनहरी ने अपनी आखिरी ऊर्जा समेटकर पूंछ के एक जोरदार झटके से पानी को पीछे धकेला। जैसे ही सूरज की अंतिम सुनहरी किरणें झील पर बिखरी, सुनहरी ने सफेद पत्थरों वाले किनारे की रेत को छुआ। ठीक उसी क्षण चिकी ने एक आखिरी लंबी छलांग लगाई और उसी पत्थर पर जाकर रुकी। दोनों बिल्कुल एक ही पल में अपनी मंजिल पर पहुंचे थे। दोनों का शरीर थककर चूर था, लेकिन उनके चेहरों पर एक अनूठी चमक थी। चिकी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, सुनहरी, तुम वाकई जल की रानी हो। तुम्हारी लगन ने मुझे हारने नहीं दिया। सुनहरी ने विनम्रता से उत्तर दिया, और चिकी, तुम्हारी फुर्ती और साहस का कोई मुकाबला नहीं। अगर तुम मुझे रास्ता न बताती तो मैं आज हार जाती। वे समझ गए कि ब्रह्मांड ने हर जीव को एक विशेष गुण दिया है। मछली पानी के बिना अधूरी थी और गिलहरी पेड़ों के बिना। श्रेष्ठता किसी दूसरे को हराने में नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने और कठिन समय में एक दूसरे का साथ देने में है। उस दिन की उस झील के किनारे जीत किसी एक की नहीं, बल्कि उनकी अटूट दोस्ती की हुई थी। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर,
एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।